इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपनी जो ट्रेड कोऑपरेशन है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट में, वो बढ़ाने की कोशिश में है और उसके बेसिस पर जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसको अपनी फाइनल स्टेजेस में लाना चाह रहे हैं। तो ये समझना होगा कि ये सेसा एग्रीमेंट होता क्या है और इसके बेसिस पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस कितने ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके चलते टैरिफ रिडक्शंस किए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर जो लिस्टेड आइटम्स होते हैं दोनों ही देशों के बीच में उन पर। इसमें जो नेगेटिव लिस्ट होती है और टैरिफ रेट क्वाटा आइटम्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे जितने भी आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं उन सभी पर टैरिफ को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिसके बेसिस पर दोनों ही देशों को जो ट्रेड होता है एक दूसरे के साथ में उसमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है, कोऑपरेशन बढ़ते हैं फाइनेंशियल लेवल पर और इसलिए कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया जाता है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबसे पहले तो 2011 में ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट नेगोशिएशनल स्टेजेस में आया था, लेकिन 2016 में जो नेगोशिएशनल स्टेजेस हैं वो हॉल्ट हो गई। 2021 में स्टेजेस फिर से शुरू हुई और 2022 में इक्टा एग्रीमेंट दोनों ही देशों के बीच में साइन हो गया। इक्टा मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन ये उतना ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव नहीं है जितना कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है। और इसीलिए जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है वो अपने कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कि दोनों ही देशों को बेनिफिट हो। फिलहाल में अगर ट्रेड रिलेशंस देखे जाएं दोनों ही देशों के तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड होता है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। वो इन टर्म्स में है कि फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, जबकि इंडिया जो है वो 8 बिलियन डॉलर्स के आसपास का एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को। तो फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया डिसप्रपोर्शनेट बेनिफिट में है इंडिया से अपनी ट्रेड डील में। लेकिन कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होने के बाद में इंडिया को भी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से अपने गुड्स के लिए मार्केट एक्सेस ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाकर मिलेगा, जिससे कि जो ट्रेड डील्स हैं वो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है दोनों ही देशों के रिलेशंस को फाइनेंशियल लेवल पर स्मूदन करने में, बढ़ाने में हेल्प करेगा। और इसमें 5 एरियाज को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि गुड्स आएंगी, सर्विसेज आएंगी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स आएंगे, रूल्स ऑफ ओरिजिन आएंगे, डिजिटल ट्रेड आएगा। और इंडिया की ये जो पर्टिकुलर सेसा एग्रीमेंट है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ नेगोशिएशनल स्टेजेस में नहीं है। इंडिया का जो ये सेसा एग्रीमेंट है ये कई सारे और देशों के साथ में भी है, जैसे कि सिंगापुर के साथ में है, थाईलैंड के साथ में है, मलेशिया के साथ में है, न्यूजीलैंड के साथ में है और ऑस्ट्रेलिया के साथ में इससे पहले भी इस तरह के और एग्रीमेंट्स इंडिया कर चुका है, जैसे कि IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट दोनों ही देशों के बीच में है। इसके अलावा SCRI मतलब सप्लाई चेन रिजिलिएंट इनिशिएटिव जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में है। तो इस तरह से इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं, पर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन होने से जो रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव हो जाएंगे इकोनॉमिक टर्म्स पर।